और इन 10 टीमों में 2 टीमें ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने तमाम के तमाम मैचेस जीते हैं, उनमें इंडिया और उनके अलावा न्यूजीलैंड है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगरचे आज भारत मैच जीत गया है, लेकिन उसके बावजूद नेट रन रेट जो है भारत का वो न्यूजीलैंड से कम है। न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है वो +1.92 का है और इंडिया का +1.6। साउथ अफ्रीका ने एक मैच कम खेला है और इनका +1.3, पाकिस्तान का -0.137। आमिर क्या देखते हैं, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कल? देखिए, अगर इस सिचुएशन को जिससे ऑस्ट्रेलिया गुजर रहा है, इस वक्त लीन पैच से गुजर रहा है, अगर हम उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। और देखें, ये 92 का अगर आपको वर्ल्ड कप याद है तो पाकिस्तान की जो रिसर्जेंस स्टार्ट हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से हुई थी। आप वर्ल्ड कप के फाइनल के रोड के ऊपर पड़े। आई थिंक इट्स अ सिमिलर सिचुएशन। अगर पाकिस्तान ये वाला मैच जीतता है तो पाकिस्तान अपने लिए जो है चांसेस बहुत ब्राइट कर लेगा टू फाइंड देमसेल्व्स इन द सेमीफाइनल्स। पाकिस्तानी फास्ट बैट्समैनों के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर्स किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं चेन्नई की, ये बेंगलोर की इस पिच पर कर्नाटक? देखिए, जो पाकिस्तान को एडवांटेज है वो ये है कि पाकिस्तान नेट्स में जो है फास्ट बॉलर्स को रेगुलरली खेलते हैं। तो अगर इनके गेंद अर्ली पिक करते हैं आप, ठीक है, अगर गेंद ज़्यादा सीम एंड स्विंग नहीं करता तो पाकिस्तान इस बॉलिंग को तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है वो झेल सकता है आराम से। और स्पेशली आपने रेडी रहना। देखें, हमेशा हर बैट्समैन ने अपने आप से ऑनेस्ट होना है। ओके, ये वाला बॉलर जो है वह मेरे लिए माफक नहीं है, इसको मैं ध्यान से खेलूंगा, मैं इस बॉलर को टारगेट करूंगा। सही सही। अगर ये कर लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। और अपने पार्टनर को बताएं कि यार ये बॉलर जो है मैं इसके खिलाफ कंफर्टेबल नहीं हूँ, ज़्यादा तुम फेस करो, दूसरे को मैं संभाल लूंगा। अगर ये कोऑर्डिनेशन रहती है तो ये बॉलिंग जो है पाकिस्तान जो है इजीली जो है संभाल सकता है इसको। मुझे कॉन्फिडेंस है। अब हमें लेट डाउन ना करें, लेकिन यह है कि थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो ये पाकिस्तान जो है मैच अपने नाम कर सकता है। सभी चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर की पिच को भी कहा जाता है कि बैट्समैनों के लिए हेल्पफुल होती है, बाउंड्री भी थोड़ी छोटी है वहाँ की। आप क्या समझते हैं, जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि इन 3 फास्ट बॉलर्स को कैसे हैंडल करेंगे, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड? मेरे ख्याल में देखें, सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नया बॉल सी ऑफ करें। अगर कोई स्विंग हो रहा हो तो थोड़ा सी ऑफ करें। उसके बाद बड़ा मैथडली से खेलेंगे कि आपको टारगेट करने पड़ेंगे। आपको पता है कि इंडियन बॉलिंग ये 2 तो है ही बॉलर, पीछे आपकी जो बॉलिंग आ रही है मैक्सवेल है, जैम्पा है और जो इनके 2 मीडियम पेसर हैं, तो आप इनको आप टारगेट कर सकते हैं रनों के लिए। तो बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन। अगर स्टार्ट अच्छा लेते हैं, अगर 10 ओवर में 40 से 50 रन भी करें और विकेट ना गिरे तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम उन बॉलरों को टारगेट कर सकें। तो शुरू में तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अपनी विकेट होल्ड करें और फिर आप ये कि आप अगली टीम को जहां समझते हैं प्लान करके आप उसको अटैक करें। हाँ, मेरे उस 15 रुकनी स्क्वाड में से आप क्या समझते हैं 4 कौन बाहर बैठेंगे, अगर आपकी ओपिनियन में? देखिए, जो आपको नज़र आ रहा है, एक जूनियर है, वसीम जूनियर है, उसके बाद आगा सलमान है, फिर फखर हैं, और चौथा जो है मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें शादाब और उसामा मीर को इकट्ठे खिलाना चाहिए। नवाज को ड्रॉप करें, नवाज को इस मैच में कर। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शादाब खान एक यूटिलिटी क्रिकेटर बड़ा जबरदस्त है, बैटिंग भी कर लेगा। बिल्कुल। और उसमें यह है कि अगर दोनों का कंपटीशन करा देते ना, शायद तो वो और अच्छा निखर के शायद कंपटीशन में वो अच्छी बॉल कर जाए। बाहर बिठाने से ये होगा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेंट होता ही होता है। अगर दोनों को इकट्ठा खिलाएंगे तो शादाब विल फील कि यार मेरे पे इनको कॉन्फिडेंस है, नाउ आई हैव टू रिस्पॉन्ड। बिल्कुल। सो रिवर्स साइकोलॉजी भी कई दफा जो है वो काम आ जाती है। समी, आज नेट में तो उसामा मीर ने, आज ऑप्शनल नेट था लेकिन उसामा मीर भी नहीं गए, फखर जमान तो खैर तो उनका घुटना जख्मी है, हारिस रऊफ भी आज नेट में नहीं गए, और उसके अलावा जो आपके दीगर प्लेयर्स थे। आप कैसे देखते हैं कि अगर उसामा मीर को कल खिलाना था तो ज़रूरी तो नहीं कि नेट में उनको बॉलिंग कराई जाए? उनको 2 वार्म अप मैचेस हमने खिलाए, उसके बाद 3 मैचेस नहीं खिलाए। आप समझते हैं कल वो खेल सकते हैं? शायद, आमिर ने कहा शायद, तो आपकी क्या राय? जी, मेरे ख्याल में भी मुझे लगता है कि कल वो खेलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें चेंज करना है। क्योंकि अभी तक अगर आप
देखें 3 मैचों में सिर्फ 5 विकेटें ली हैं स्पिनर की, और मिडिल ओवर में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें चांस ज़रूर लेना है। और जैसे आपने बात की प्रैक्टिस, देखें प्रैक्टिस वो रोज़ कर रहे होंगे, और एक दिन ना भी बॉल करें तो ऐसा नहीं है कि बॉल करना भूल लेकिन इतना जाएंगे। क्रंच मैच, वर्ल्ड कप का मैच, पहली दफा उसामा मीर वर्ल्ड कप का मैच खेलेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना नेट्स में। नहीं, प्रैक्टिस तो बिल्कुल करते आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करते आ रहे होंगे, फॉर्म में है। और इस साल जब आप पूरा परफॉर्मेंस उठा के देखें तो मेरे ख्याल में फॉर्म ऑफ इज लाइफ है, वो जिस तरह की बॉलें कर रहे हैं। तो एक दिन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बाद औकात की साकी होती है कि वनडे मैच है, आपको एनर्जी चाहिए और लंबे पीरियड के लिए चाहिए, तो एक दिन पहले वो टेक ऑफ भी ईजी लेते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजह होगी कि वो आज नहीं आए। उसामा मीर को अपनी हाइट का भी एडवांटेज होगा, फ्लाइट भी देते हैं एज कम्पेयर टू शादाब। शादाब तेज करते हैं कि T20 की तरह गेंद बचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर उसामा मीर खेलते हैं तो आप समझते हैं ऑस्ट्रेलियन खासतौर पर लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट सिवाय स्टीव स्मिथ के बाकी प्लेयर्स जो है वो स्ट्रगल करेंगे। देखिए, आपने उनको खिलाना है, उनके साथ एक मुफस्सल गुफ्तगू करनी है, आपने उनको बताना है कि हम आपको खिला रहे हैं। आपने जो है हमें कोई शो करने की कोशिश नहीं करनी कि भाई आप डेस्परेशन में कि मैंने 4 आउट करके देने हैं। आपका एम्फेसिस होना चाहिए अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर गेंद गिराएं और आपको विकेटें मिलेंगी। एक आम मैच की तरह बॉलिंग करें, आप आराम से बगैर प्रेशर के जाके अपने डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करें, आपको विकेटें मिलेंगी। अगर वो ये करने में कामयाब होते हैं तो आई थिंक इनके चांसेस हैं एक्सेल करने के, इसमें कोई शक नहीं। और जो पाकिस्तान की स्क्वाड अभी आपने दिखाई, आपने कल सरफ गंगूली का बयान सुना होगा कि ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है जो इनको कम बैक नहीं करा सकती। आई थिंक कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो आपको कम बैक करा सकती है। हमारा सारा प्रॉब्लम बॉलिंग में हमने जो बात की है, 2 टीमें जो इस वक्त टॉप के ऊपर हैं उनके बॉलर्स ने आउट किए हैं, छोटे टोटल के ऊपर दूसरी टीमों को आउट किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैट्समैनों के लिए आसानी हुई। आई थिंक पाकिस्तान टीम को अगर पहले बैटिंग करते हैं थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग होना पड़ेगा, थोड़ा सा, कि अगर जहां पे 300 की विकेट है वहां पे आपने 325 करके अपने सेल्फिश होकर नहीं खेलना होगा, अपने बॉलर्स के लिए 20-25 रन एक्स्ट्रा करने हैं पार स्कोर से। थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग होना पड़ेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो उसमें है दम, मैं समझता हूं कि है दम कि वो कम बैक करा सकते हैं। जिस तरह आमिर सुहेल ने कहा कि सौरव गंगोली ने कहा कि इनकी बैटिंग ऐसी है, आमिर सुहेल को अपनी बैटिंग पर बिलीव है। उसके अलावा श्रीशांत, आपको याद होगा जिन्होंने मिसबाह उल हक का कैच लिया था, और जोगिंदर शर्मा थे बॉलर, 2007 सितंबर 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जोहान्सबर्ग में, वही श्रीशांत अब बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग तो बिल्कुल ही क्लब लेवल की बैटिंग है। अब कोई उनसे पूछे कि वो पकड़े भी गए थे, आपको याद होगा IPL में फिक्सिंग के इल्ज़ाम में, और उस वक्त के जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे श्रीनिवासन, उनके दामाद मियाँपन भी जेल में गए थे और श्रीशांत भी गए थे। उसके बाद उनका कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद ऐसे बयान दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कल पाकिस्तानी बैट्समैन ऐसी बैटिंग करें कि श्रीशांत दोबारा, वो ब्रेक डांसर थे केरला के, तो दोबारा ब्रेक डांस शुरू कर दें।